खबर तो अखबार देख लेना, आएगी खबर तो अखबार देख लेना, 10 मार्च को कैंची की रफ्तार देख लेना। नमस्कार, मैं हूं फरीद। आप देख रहे हैं हैशटैग भारत का खास प्रोग्राम रेस 22। और रेस 22 की टीम आज पहुंची है प्रतापगढ़ में। प्रतापगढ़ का नाम उत्तर प्रदेश में अलग से हाईलाइट रहता है क्योंकि इससे जुड़ी हुई बहुत सारे कई शख्सियत भी हैं और वो हमेशा समय समय पर चर्चा में रहते हैं। तो प्रतापगढ़ में 7 विधानसभा सीटें हैं और इन 7 विधानसभा सीटों पर अलग अलग दल और कुछ निर्दलीय लोगों का कब्जा है। फिलहाल हम जहां खड़े हैं ये विश्वनाथ विधानसभा है और कुछ हम दिखा दें, यहाँ पर लोग हैं क्षेत्र के जो समोसा खा रहे हैं, खस्ता खा रहे हैं और हम इनसे सियासत की भी बात करेंगे कि प्रतापगढ़ में क्या है सियासी माहौल। तो भाई एक ही मुद्दे हैं, आएगी खबर तो अखबार देख लेना, आएगी खबर तो अखबार देख लेना, 10 मार्च को कैंची की रफ्तार देख लेना। 10 मार्च को ये यहाँ पे कैंची की रफ्तार दिखा रहे हैं। और क्या नाम भैया? नीरज मिश्रा। नीरज मिश्रा जी, समोसे का जायका कैसा है? जायका एक नंबर का है। और प्रतापगढ़ में साथ जायका इसका इसलिए अच्छा है। यहाँ पे क्या माहौल है सियासत का? माहौल इतना अच्छा है कि 1 लाख पार हो जाएंगे। 1 लाख पार संजय पाड़े। अच्छा संजय पाड़े जब पहले तो समाजवादी में थे तो टिकट कट गया, तो क्या लगता है कि अब वो जीत पाएंगे? संजय पाड़े समाजवादी में नहीं थे। समाजवादी संजय पांडे की वजह से यहाँ पे थी विश्वनाथगंज में, और जिस दिन समाज पार्टी संजय पांडे जी का टिकट काटा सारी जनता संजय पांडे जी के साथ थी, है और रहेगी। समाजवादी पार्टी विश्वनाथगंज में संजय पांडे जी की वजह जानी जाती थी। अच्छा चलिए ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं मुद्दों की। उत्तर प्रदेश में 5 साल से योगी सरकार है, क्या लगता है कि उसने कितना विकास किया, रोजगार कुछ दिया? हम लोगों को मोदी योगी से मतलब नहीं है, हम लोगों को निर्दल प्रत्याशी संजय पाड़े से मतलब है। वो हमारे यहाँ के अभिनेता हैं और हमारे नेता हैं, वैसा नेता हम लोगों को मिलेगा नहीं। नहीं फिर भी वो तो आपकी बात ठीक है, ये आपके अपने क्षेत्र के नेता हो गए, मगर मैं अगर विकास की बात करूं, विकास तो चाहिए होता है ना, रोजगार तो आपको आपके घर वालों को चाहिए होगा ना। मैं पूछ रहा हूं कि 5 साल में योगी सरकार ने जो काम किया उससे संतुष्ट है? योगी सरकार से मैं बिल्कुल संतुष्ट नहीं हूँ। मैं संजय पाड़े से संतुष्ट रहूँगा भैया। मैं जमीनी नेता से बात कर रहा हूँ, हमारे यहाँ के पहले विधायक हैं, मैं उनको नेता बनाऊँगा, फिर वो आगे क्या करते हैं क्या नहीं, हमको योगी मोदी से मतलब नहीं है, हमको संजय पाड़े। और लोगों से बात कर लेते हैं। क्या नाम भैया? मोहम्मद अकील। अच्छा मोहम्मद अकील, 27 तारीख को यहाँ पे वोट पड़ेगा, क्या कुछ आपके मुद्दे होंगे? आज जो 27 तारीख को वोट संजय भैया को पड़ेगा, मुझे उम्मीद है कि शायद है कि 1 लाख के ऊपर हो जा सकता है। मैं कह रहा हूँ आपके अपने मुद्दे क्या होंगे, विकास, सुरक्षा, किन मुद्दों पे आप वोट डालेंगे? जो मुद्दा है विकास, जो भी नहीं हुआ है उससे भी ज़्यादा विकास होगा। और जब संजय पांडे नहीं थे, इसके पहले जो प्रयाग विधायक थे RK वर्मा, बिल्कुल यहाँ हर तरह हम देखे इस विश्वनाथगंज के क्षेत्र में कहीं भी कोने कोने काम नहीं दिखा है। जो राजा राम पांडे करके गुजर गए वही काम पड़ा हुआ है, उसके आगे कोई काम नहीं आगे बढ़ा। तो मुझे उम्मीद है कि जब संजय पांडे 27 तारीख को ये कैंची दबेगी चलेगी, तो बिल्कुल उम्मीद है कि 10 तारीख को संजय पांडे अगर जीत जाएंगे तो विकास यहाँ इतना होगा कि शायद आगे कोई भी विधानसभा में विश्वनाथगंज से ज्यादा काम नहीं दिखेगा जितना संजय यहाँ इस विश्वनाथगंज में विकास होगा, मुझे फुल उम्मीद है। और जो मोहब्बत इस विश्वनाथगंज के जनता, और भी लोगों से बात कर लेते हैं। काफी आपकी उम्र हो चुकी, तजुर्बेकार व्यक्ति हैं, आपने पूर्व में कई सरकारें देखी, BSP, BJP और सपा, फिर से BJP देख रहे हैं। अगर बात करें तो किसका कार्यकाल ठीक लगा? आप छोड़ दीजिए, कार्यकाल की बात छोड़िए, मैं किसी पार्टी से बहुत बिलोंग नहीं करता हूँ। मैं स्वर्गीय राजा राम 3 बार हमारे गढ़वारा, उसके बाद विश्वनाथगंज हुआ, उसमें कैबिनेट मंत्री थे, वो सरल थे, सज्जन थे, विकास की गंगा बहाए थे, 250 किलोमीटर पक्की सड़क का निर्माण, 9 पुल दिए थे विश्वनाथगंज में, और इतनी सरलता से सब जात बिरादरी से मिलते थे। उन्हीं के लड़के संजय पांडे हैं, सरल नम्र, सारी बिरादरी उनका सम्मान करता है। विषम परिस्थितियों में राष्ट्रीय अध्यक्ष ने उनको टिकट दाखिल करने से मना किया। सारी जनता मैं आपकी आवाज वैसे भी आएगी, धीरे बोलोगे तब भी।
अखिलेश यादव के पार्टी के वो इतने पुराने कार्यकर्ता थे, जीतते हुए आ रहे थे, आपने कहा फिर टिकट क्यों काटा? राष्ट्रीय अध्यक्ष विशेष परिस्थितियों में क्या परिस्थिति, कौन सी नस उनके परिवार वालों ने दाबा, राम गोपाल ने दाबा कि शिवपाल ने दाबा कि डिम्पल ने दाबा? मैं और लोगों से बात कर लेता हूँ। आपके नेता का टिकट कटने से आप लोगों को मतलब नाराजगी है समाजवादी पार्टी से और अखिलेश यादव से? जी बिल्कुल नाराजगी है अखिलेश यादव जी से, क्योंकि संजय पांडे ने लगातार 8 साल समाजवादी का झंडा उठाया, लोगों के दुख में गए, सुख में गए। वो कभी यादव, मुसलमान, ठाकुर, बाभन नहीं देखते थे। वो सिर्फ समाजवादी का झंडा लेके अनवरत धरना प्रदर्शन करते थे। पूरी पार्टी को उन्होंने 8 साल सजाया, संवारा, और उनका टिकट जब कटा तो इसीलिए आज समाजवादी पार्टी के ही लोग हैं। ये किसी पार्टी की नहीं, ये संजयवादी हैं। इसीलिए ये लोग आज समाजवादी पार्टी से हट के भी उन्होंने कहा निर्दलीय आप पर्चा भरिए, क्योंकि आप दुख सुख में रहे हैं, विकास किए हैं, लोगों के साथ रहे हैं। इसीलिए लोगों ने कहा निर्दलीय लड़िए, पूरी जनता उनके साथ है, आप किसी से पूछ लीजिए। अच्छा, लगता है कि अगर आपके नेता जीत कर आते हैं तो क्षेत्र में कौन से वो काम होंगे जो आप उम्मीद रखते हैं विकास के, या और जिस पे आप बात करेंगे? सड़कें खराब हैं उसको बनाएंगे, जहाँ जल निगम पानी की व्यवस्था नहीं वहाँ पानी की व्यवस्था करेंगे, गरीबों का जो आशियाना है उसको बनाएंगे, यही विकास करेंगे। और कौन सा विकास करेंगे? विकास हमारे यहाँ ठप पड़ा है। उत्तर प्रदेश में 5 सालों से योगी सरकार है, उसके काम को कैसे देखते हैं, संतुष्ट हैं? योगी सरकार में यहाँ के मंत्री हुआ करते थे आर के पटेल जी। आप 7.5 साल में मैं पूरे उत्तर प्रदेश में चैलेंज करता हूँ कि आर के पटेल पूरा विश्वनाथगंज ही नहीं घूमे हैं, जनता ने उनको देखा ही नहीं है आज तक। ऐसे नाकारा विधायक यहाँ के विधायक हुए थे, इसीलिए जनता त्राही त्राही करते हुए 7.5 साल में उनके विकास को और उनको नहीं देख पाई। माननीय संजय पांडे के साथ इसलिए कंधे से कंधा लगा के चल रही है। और मैं आपको बताता हूँ कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जवाना चलता है, और संजय पांडे के लिए हर नवयुवक परेशान है। संजय हर लोगों के दिल में है। विकास हुआ नहीं, पुल बना नहीं, सड़क बनी नहीं, लोगों का काम नहीं हुआ, लोग अपमानित हुए। कांग्रेस आधी आबादी महिलाओं की बात करती है, इस बार उसने महिलाओं को टिकट दिया, उसको मौका दिया है, तो क्या लगता है इससे असर पड़ेगा कुछ? इससे यहाँ कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसके पूर्व माननीय मंत्री राजाराम पांडे जी ने महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, नौजवानों के लिए, गरीब मजलूमों के लिए, मुसलमान बिरादरी के लिए, यादव बिरादरी के लिए, ब्राह्मण समाज के लिए, क्षत्रिय समाज, हर समाज के लिए काम किया है। महिलाओं से यहाँ महिलाएं सब उनके साथ हैं। जो राशन ये बट रहा है योगी सरकार के द्वारा बांटा जा रहा है, इससे लगता है असर पड़ेगा कुछ? इससे कोई असर नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि जनता जानती है कि चुनाव तक राशन है। 23 मार्च के बाद राशन खत्म है और 10 मार्च को रिजल्ट आना है, उसके बाद राशन आ नहीं रहा है। जनता बहुत समझ गई है। साढ़ इनके इतने परेशान कर चुके हैं कि 5 किलो राशन पे 50 किलो भारी है। 50 किलो साढ़ चर ले रहे हैं तो 5 किलो दे के आप कितना बर्ग लाएंगे? जनता जान चुकी है। और विश्वनाथगंज में संजय सबके दिल में है। निर्दलीय प्रत्याशी की जो भीड़ और जो हुजूम आप देख रहे हैं, मैं चैलेंज करता हूं कि उत्तर प्रदेश स्तर पे ऐसा चुनाव नहीं होगा, और इतिहास लिखने विश्वनाथगंज की जनता जा रही है। विश्वनाथ जनता संजय सिंह के साथ और लोग बस से बात कर लेते हैं। रोजगार, आराम से बात करने आए हम लोग। रोजगार एक अहम मुद्दा है। लखनऊ में हमने देखा है कि 6 महीने 8 महीने धरना प्रदर्शन हुए हैं। योगी सरकार कहती है हमने 4.5 से 5 लाख लोगों को रोजगार दिया। रोजगार के मुद्दे पर कहाँ देखते हैं योगी सरकार? आप जानते हैं फरीद भाई कि रोजगार के मुद्दे पर सरकार कुछ नहीं किया है। शिक्षा मित्रों का जब समायोजन रद्द हुआ था 27 जुलाई 2017 को सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया था, और आदेश आने के बाद 2 क्रमागत पार्ट में भर्ती को पूर्ण करने के लिए कहा गया था। एक भर्ती 68,500 को निकली और दूसरी भर्ती 69,000 की इन्होंने निकाला है, जो कि सपा गवर्नमेंट की भर्ती है और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार हुई है। इनका उसमें कोई योगदान नहीं है, चूँकि अब सरकार है, सरकार में है, नियोक्ता है, तो इसलिए उनको भरना पड़ेगा। उसमें लगभग 26,000 सीटें बची हुई थी। वो भी सीट आज तक पूरी नहीं भर पाए। वहीं पर 2 वर्ग धरना दे रहे थे, ओबीसी वर्ग अलग दे रहा था, जनरल वर्ग अलग दे रहा था। और ये सर्व समाज की बात करते हैं। एक समय ऐसा आया कि 7 महीने तक प्रोटेस्ट चला है। 7 महीने के प्रोटेस्ट के बाद इन्होंने एक विशेष वर्ग को, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, आप जानते हैं, कि उनको अलग से 6,800 सीट दे दिए, और वहीं पर जनरल वर्ग के लोग धरना दे रहे थे, जिसमें हर वर्ग के लोग आते हैं, उनको भी सीटें नहीं दिया। तो सरकार कहाँ पे? सरकार तो वर्गवाद कर रही है। आप जानते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों ने जो धरना किया विधानसभा, मुख्यमंत्री आवास पे, उन्होंने लाठियाँ खाई। क्या लगता है अब इन लाठियाँ जो खाई हैं इसका, और जो नौकरी ना मिलने का जो दर्द है, ये ईवीएम पे आक्रोश निकलेगा? बिल्कुल आक्रोश निकलेगा। योगी सरकार को उखाड़ फेंकने का कार्य नौजवान लोग करेंगे और कर रहे हैं। पूरी तरीके से सरकार
को उखाड़ के फेंकेंगे। तो क्या ये 69,000 वाले विरोध कर रहे हैं पूरे 69,000 वाले यूपी में? 69,000 वाले पूरे यूपी में बात, जितने भी जनपद हैं सारे जनपद में 69,000 भर्ती संबंधित 22,000 मुद्दे पर जो लोग वहाँ पर धरना दे रहे थे वो सारे लोग विरोध कर रहे हैं और सरकार का विरोध करेंगे। इनको आने वाले 10 मार्च को मतलब हटा के बाहर करेंगे। चलिए, कहना है कि 10 मार्च को इनका योगी सरकार को उखाड़ के बाहर फेंकेंगे क्योंकि रोजगार नहीं मिला। क्या कहेंगे? जी अब हम इस पे बहुत तो नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ ये है कि इस बार जो है सपा की भी सरकार बन सकती है, गठबंधन की सरकार रहेगी इस बार। योगी महाराज की सरकार तो पूर्ण बहुमत से नहीं आने वाली है। अच्छा, तो ये योगी जी की सरकार नहीं आ रही तो इस बात का अफसोस है क्या आपको? नहीं, अफसोस नहीं है। हाँ। अफसोस बदलाव चाहते हैं? हाँ, बदलाव चाहते हैं।